नमस्कार किसान भाइयों। बायर सेमिनिस द्वारा आयोजित कृषि विज्ञान से जुड़ी जानकारी के लिए मैं आप सभी मान्यवरों का, किसान भाइयों का, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर का ऑनलाइन कॉल के माध्यम से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम पंकज अवारे, आप ही के क्षेत्र का मार्केट डेवलपमेंट मैनेजर पिछले 13 सालों से बायर सेमिनिस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सेमिनिस वेजिटेबल के मामले में आप सभी को पता ही है कि काफ़ी ज़्यादा तकनीकी देख लीजिए या फिर नए नए हाइब्रिड के बारे में सोच लीजिए तो सेमिनिस इस क्षेत्र में काफ़ी आगे है। आप सभी किसान भाइयों द्वारा जो आप हाइब्रिड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अभिलाष टमाटर, ग्रीन चैलेंजर, वंडरबॉल, हंटिंगटन, मालिनी, ऐसे बहुत सारे हमारे हाइब्रिड्स हैं जो आप लोगों ने आपके खेतों में इसको लगाया है, आजमाया है और आप सभी ने उसको अपनी पहली पसंद रखा है। उसके लिए आप सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद देते हैं। बायर पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 160 से ज़्यादा सालों से अपने जैसे बोल सकते हैं कि एक कृषि हो जाए, फार्मेसी हो जाए या फिर उपभोक्ता स्वास्थ्य हो जाए, इन तीनों क्षेत्रों में 160 वर्षों से ज़्यादा काम कर रही है, कार्यरत है। और पूरी दुनिया के बारे में अगर सोचते हैं तो 80 से ज़्यादा देशों में बायर सेमिनिस कार्यरत है, जिसमें हम 20 से ज़्यादा फसलों में काम करते हैं और ऑलमोस्ट 1000 के आसपास अगर हम जैसे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन लेते हैं या फिर ओपन फील्ड वाला, जैसे आप सभी लोग जो खेती करते हो, प्रोसेसिंग वाला लेते हैं, तो इन सभी तीनों क्षेत्रों से अगर हम देखते हैं तो एक ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा हाइब्रिड्स हमारे अभी मार्केट में अवेलेबल हैं। हमारा अनुसंधान और विकास जो है, इसमें हम ऑलमोस्ट बायर का जो एक शेयर रहता है ऑलमोस्ट 60% हम इसके ऊपर स्पेंड करते हैं। आप सभी के लिए इसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, जिससे नई नई हाइब्रिड्स, नए नए फसल जो एक रहते हैं कि जो आपके लिए आपके खेतों में अवेलेबल रहे या उपलब्ध हो सके, ईजिली अवेलेबल हो सकें। बायर सेमिनिस ग्रीन हाउस, जिसको हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन बोलते हैं, ओपन हाउस जिसको हम बोलते हैं ओपन फील्ड कल्टीवेशन, या फिर प्रोसेसिंग जो मैंने अभी पहले बताया, ऐसे क्षेत्रों में भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और ओवरऑल अगर मैं अभी आपको एक लेटेस्ट जानकारी भी देना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में जो बायर की ब्रांड वैल्यू है वो अभी आप सभी के मदद से, यार आप सभी की चॉइस से, पसंद से, वो अभी हम पूरी दुनिया में सेकेंड रैंक पे आए हैं और जल्दी ही हम फर्स्ट रैंक भी हासिल कर लेंगे। आज की इस कॉल के माध्यम से हम टमाटर में अगस्त्या हाइब्रिड, मिर्चा में शिखा हाइब्रिड और फूलगोभी में SVAC 7209 इस हाइब्रिड के बारे में चर्चा करेंगे। जो किसान भाई हमारे अभी जुड़े हुए हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये कॉल जो है वो कृषि विज्ञान के बारे में रखी गई है, जिसमें हम नए जो हाइब्रिड्स है, जैसे टमाटर में अगस्त्या, मिर्ची में शिखा और कॉलीफ्लावर में, फूलगोभी में SVAC 7209, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, अगर हम टमाटर के बारे में बात करें तो ज़्यादातर किसानों का ये एक मानना रहता है कि हमें मार्केट के हिसाब से, मंडी के हिसाब से एक हाइब्रिड मिलना चाहिए। कई बार कुछ मंडियों का, या फिर आप बोल लीजिए कि जो अड़तिया भाई रहते हैं हमारे, उनका एक मानना रहता है कि सर हाइब्रिड ऐसा रहे कि जो लंबी दूरी के लिए हम जिसको लेके जाए, ज़्यादा समय तक हमारे पास रख सकें, ज़्यादा उत्पादन मिले। अगर हम किसान भाइयों के बारे में सोचें तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम रहती है, वो ऐसे मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है इस हिसाब से हम काम करते हैं और नए नए हाइब्रिड्स आप सभी के लिए लेके आते हैं। इसी तरीके का एक हाइब्रिड है अगस्त्या टमाटर, ठीक है। तो अगस्त्या के बारे में अगर हम बताएं, सबसे पहले बीच में मुझे काफ़ी लोगों के प्रश्न भी आए थे। तो
लोग पूछ रहे थे सर अगस्त्या टमाटर क्या है, कब लगाना चाहिए, क्या है। तो इस कॉल के माध्यम से मैं आप सभी को जो भी हम 3 हाइब्रिड्स हैं हमारे, जो हम जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि लगाने का अवधि क्या है, कब लगाना चाहिए, कब तक लगा सकते हैं, क्या समस्या आती है, किस समस्या के प्रति हमारा हाइब्रिड फील्ड टॉलरेंट है, यील्ड उत्पादन वगैरह कितना आता है, ये सब चीज़ें हम इस कॉल के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा इस कॉल के चलते ही अभी हम 4 से 4:30 बजे तक जुड़े हुए हैं। अगर आपको कोई भी समस्या आती है, कोई भी आपको प्रश्न पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाइए और वहाँ पे आपका प्रश्न टाइप करिए, लिखिए आप हमें डायरेक्टली वो प्रश्न पूछ सकते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लेके उसका समाधान देने का प्रयास करेंगे। तो अगस्त्या टमाटर लगाने का जो अवधि है वो आप जून, जैसे देखा जाए तो अगस्त्या टमाटर जो है ये रेनी माने बारिश के सीज़न में लगने वाला एकदम खास हाइब्रिड है। काफ़ी ज़्यादा विशेषताएं है इसमें। तो जैसे मैंने बताया कि खरीफ सीज़न में आपको लगाना है, जो बारिश का सीज़न है जून से लेके आप अगस्त तक इसको लगा सकते हैं। ठीक है, लगा सकते हैं मतलब बुआई कर सकते हैं। लगाने के बाद सोइंग होने के बाद, सीड सोइंग होने के बाद नर्सरी एक आप 25 से 30 दिन, जैसे ही आपके लोकल जो आपका रहता है मैनेजमेंट रहता है उस हिसाब से आप देख लीजिए, 25 से 30 दिन में आप इसकी जो रोपे रहते हैं उसकी रोपाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले बताया है इसका जो सोइंग विंडो है जून से लेकर अगस्त तक आप इसको लगा सकते हो। सितंबर मिड तक भी अगर आपकी टीपी होती है, ट्रांसप्लांटिंग होती है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको चला सकते हैं। दूसरी एक बात है, टीपी करने के बाद 65 से 70 दिन में हाइब्रिड हार्वेस्टिंग के लिए, तुड़ाई के लिए, फर्स्ट तुड़ाई के लिए रेडी होता है। तो आप अगर देखते हैं मार्केट के हिसाब से काफ़ी अर्ली है, जल्दी आ रहा है। इस अगस्त्या टमाटर का एवरेज फ्रूट वेट अगर देखते हैं, फल का औसतम वजन अगर देखते हैं, तो 90 से लेकर 100 ग्राम के आसपास है। और किसान भाइयों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि सेमिनिस बायर कंपनी के जितने भी हाइब्रिड्स है टमाटर का लीजिए, तो इसमें एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉमन लगेंगी आपको और आप उसको काफ़ी ज़्यादा सहारेंगे कि इसके जो फल की साइज़ रहती है वो काफ़ी यूनिफॉर्म रहती है। मतलब पहले तुड़ाई से लेकर आखिरी तुड़ाई तक आपको एक समान फल मिलेंगे। एक समान फल मिलने से फ़ायदा ये होगा कि आपको छटाई करने का काम नहीं रहेगा। कई बार छटाई करने के लिए लेबर वगैरह ज़्यादा लगते हैं, तो वो आपका जो एक्सपेंसेस है वो कम लगेगा। ठीक है, तो एक समान फल है। औसतम वजन जो मैंने बोला है वो 90 से लेकर 100 ग्राम है, जो काफ़ी बढ़िया है। एक विशेषता इसकी एक है जो आप सभी किसान भाइयों के साथ मैं साझा करना चाहूँगा, अगस्त्या हाइब्रिड रोगों के प्रति काफ़ी सहनशील है। ठीक है, जैसे वायरस हो जाए या फिर डिसीज वगैरह हो जाए, तो इसमें फील्ड टॉलरेंसी अगस्त्या हाइब्रिड की काफ़ी बेहतरीन है। अगर डिसीज़ आ भी जाए, जैसे ऐसे कोई हाइब्रिड नहीं है कि जिसके ऊपर डिसीज़ नहीं आएगा, कोई भी रोगा नहीं आएगा, लेकिन डिसीज़ आता भी है तो इसमें पुनरुज्जीवन, इसको हम नए कल्ले आने का जो प्रमाण बोलते हैं, वो काफ़ी फास्ट है, काफ़ी जल्दी इस पर आता है। एक इम्पॉर्टेंट रहता है जो हमारे अभी जो अड़तिया लोग हैं, अड़तिया भाई है हमारे, या फिर मंडी से जुड़े कुछ लोग जुड़े हुए इस कॉल से, जिनका एक कहना रहता है कि सर टमाटर जो है काफ़ी ठोस होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए और उसकी शेल्फ लाइफ जो है काफ़ी लंबी होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा अगस्त्या टमाटर का जो फर्मनेस है, जो ठोसपन है, वो काफ़ी मजबूत है। आप देख सकते हैं कलर बिल्कुल लाल मिलेगा आपको। मैं दूसरा एक फल आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल रेड कलर है, फर्मनेस है और इतनी मजबूती है कि ये लंबी दूरी के मार्केट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। काफ़ी दूर तक ये अच्छी तरीके से आप इसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए अगस्त्या टमाटर के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया। 2-3 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। लगाने का समय जो मैंने बताया, जून से लेकर अगस्त तक आप इसको लगा सकते हो। मिड सितंबर तक भी अगर आपका ट्रांसप्लांटिंग आता है तो कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी एक चीज़, एक समान फल के साथ औसतम जो वजन है इसका वो 90 से लेकर 100 ग्राम के आसपास है। जो यूनिफॉर्म, जिसके हम बोलते हैं कि एक समान फल के कारण एक अच्छी खासी आपको जो क्वालिटी फ्रूट जिसको हम कहते हैं कि जो क्वालिटी फल की ये होनी चाहिए, विशेषताएं होनी चाहिए, वो सब आपको अगस्त्या टमाटर में मिलेंगी। कलर एक अच्छा है, एक मैंने बोला था ठोसपन होना चाहिए, लंबी दूरी के मार्केट के लिए शेल्फ लाइफ उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो अगस्त्या टमाटर इन सभी मामलों में सुटेबल है। आप इसको अपनी मार्केट में, अपने खेत में, अपनी एरिया में आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो था
अच्छा, मैं फिर से बताना चाहूँगा किसान भाइयों जो अभी अभी जुड़े हो, जिनको ये कॉल किस बारे में चल रही है, तो उनको मैं फिर से एक बार रिमाइंड करना चाहूँगा। ये कॉल बायर सेमिनीज द्वारा आयोजित कृषि विज्ञान के मामले में जैसे आपकी कोई जानकारी है तो वो साझा करने के लिए कॉल रखी गई है, जिसमें हम टमाटर में अगस्त्या, मिर्च में शिखा और फूलगोभी में 7209 इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा एक हाइब्रिड है, जैसे मैंने पहले बताया मिर्चा में, तो मिर्चा में भी किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है। आप सभी को पता है, आप ब्लैक थ्रिप्स ले लीजिए, वायरस ले लीजिए, कई ज़्यादा रोग जो रहते हैं उसका प्रादुर्भाव हो रहा है, उसका काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, समस्या आ रही हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा स्प्रे ले रहे हैं, लेकिन फिर भी जो एक बोलेंगे कि यील्ड जितनी चाहिए उतनी नहीं आ रही हैं। ज़्यादातर जगह पे हमने ये भी देखा है कि यील्ड जैसे तो कम आ ही रहे हैं, लेकिन साइज़ भी उसका यूनिफॉर्म नहीं है, छोटा हो रहा है। यील्ड ज़्यादातर जगह पे हमने देखा है कि नंबर ऑफ स्प्रे यानी जो ये रहते हैं छिड़काव जो रह रहे हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। तो ऐसे में वो एक ऐसे हाइब्रिड की तलाश कर रहे हैं जो इन सारी चीज़ों से, इन सारी समस्याओं से उनको समाधान दें। तो किसान भाइयों, मुझे आप सभी के साथ बताने में काफ़ी एक आनंद महसूस हो रहा है। मैं आप सभी का इस कॉल के माध्यम से स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। बायर सेमिनीज एक नया हाइब्रिड लेके आए हैं जिसका नाम है शिखा। ठीक है। तो शिखा हाइब्रिड, सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ये कौन से सेगमेंट में है। तो काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट रहते हैं, आप सभी को पता भी है। लंबी वाली रहती है, छोटी वाली जो रहती है वो एक सूखी करके काफ़ी लोग काफ़ी जगह पे हमारे किसान भाई मिर्ची लगा के बेचते हैं। कई जगह पे फ्रेश जो हरी तोड़ाई करके आप उसका बेचते हो। तो ऐसे में शिखा जो हाइब्रिड है ये टिपिकली G4 जिसको आप बोलते हो उस सेगमेंट में है। G4 जैसे कि आप बोलते हो कि जिसकी हरी तुड़ाई करते हैं, जिस मिर्ची की लेंथ, फ्रूट की लेंथ जो है वो 7 से लेकर 9 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। तो शिखा के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों, आपकी जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये हाइब्रिड बनाया गया है। मेरा काम मार्केट डेवलपमेंट के साथ साथ मैं काफ़ी जगह पे ट्रायलिंग भी करता हूँ। आप सभी के क्षेत्रों में शिखा जो हाइब्रिड है इसके ज़्यादा ट्रायलिंग हुई है, उसके रिज़ल्ट हमने जगह जगह पे देखे हैं और उसी बेसिस पे ही हमने ये जो हाइब्रिड है वो लॉन्च किया है। शिखा के बारे में अगर बताएंगे तो जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट है कि इसके जो फल है वो डार्क ग्रीन होना चाहिए, गहरे हरे रंग की आपके मार्केट के हिसाब से अगर सूटेबिलिटी देखें तो परफेक्ट है। ठीक है। तो इसका रंग है वो काफ़ी गहरा हरा है। दूसरी एक रहता है कि इसकी जो लेंथ है, फ्रूट लेंथ, ठीक है, मार्केट में हमने देखा है थोड़ा लंबा रहता है लेंथ। अगर फ्रूट लेंथ काफ़ी लंबी रहती है तो जब हम पैकिंग करते हैं, बोरी में भरते हैं, तो टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, है ना किसान भाइयों। तो अगर हम शिखा की बात करेंगे तो इसका जो लेंथ है, फ्रूट की जो लेंथ है, लंबाई है 7 से 9 सेंटीमीटर है। इसका अगर मोटा हुआ देखते हैं तो 0.9 सेंटीमीटर से लेके 0.9 सेंटीमीटर से लेके 1 सेंटीमीटर के आसपास है जो मोटापा, इसको बोल लीजिए आप डायमीटर जिसको आप कहते हो वो। तो मार्केट के हिसाब से काफ़ी सूटेबल है। इसका जो फर्मनेस है, अभी फर्मनेस माने तो जो ऊपर वाली जो इसकी जो लेयर है वो काफ़ी मोटी है, तो उस कारण क्या होता है इसका जो औसतम वेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एक फल का अगर हम एवरेज वेट लेते हैं तो वो 3 से लेके 3.5 ग्राम के आसपास इसका एक एवरेज वेट है किसान भाइयों। अभी एक रहता है कि चलो ठीक है, ये तो सारी एक नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप बोलते हो कि ये अवेलेबल होनी चाहिए, आपके हाइब्रिड में होना चाहिए। लेकिन मैं और आपको एक बताना चाहूँगा कि अभी जो समस्या आ रहे हैं, हालांकि ब्लैक थ्रिप्स के बारे में मैं इस कॉल के माध्यम से तो डायरेक्टली बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि जो फील्ड में डिसीजेज आते हैं, जो रोग आते हैं या फिर जो वायरसेस आते हैं, उसके प्रति शिखा जो हैबिट है काफ़ी सेंसिटिव है। ठीक है, काफ़ी टॉलरेंट है, हम इसकी फील्ड टॉलरेंस हम बताते हैं। ठीक है। शिखा हैबिट के बारे में और एक विशेषता ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि लगाने का अवधि, इसको भी हम खरीफ सीज़न में रिकमेंड कर रहे हैं। आप मई जून जो आपका सोइंग विंडो है, तो मई जून से लेके आप इसको अगस्त सितंबर तक लगा सकते हैं। कई जगह पे हमने देखा है, जैसे छत्तीसगढ़ में बिलासपुर एरिया है, अपना जगदलपुर एरिया है, अंबिकापुर है। अगर हम एमपी की बात करें, जबलपुर उस साइड, छिंदवाड़ा, तो इस जगह की अगर बात करें, मैं
पूरे जगह का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत मैं आपको नाम लेके बता रहा हूँ। तो इस जगह पे आप सोइंग, मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि वहाँ पे जो सोइंग विंडो है वो अक्टूबर नवंबर से भी स्टार्ट होता है ना। तो यहाँ के लिए भी हम रिकमेंड कर रहे हैं कि आप सितंबर अक्टूबर के साथ बाद भी आप इसको लगा सकते हो। भोपाल वाला जो हमारा एरिया है एमपी में, जहाँ पे पैडी ख़त्म होने के बाद लोग मिर्चा वगैरह लेता है, तो आप उस जगह पे भी शिखा जो हाइब्रिड है सितंबर अक्टूबर में आप ले सकते हो। अभी आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा, मैं आपको पहले ही सवाल और उसके आंसर पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन जो एक अनुभव से मैं बता सकता हूँ, कई लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर फिर अगर ये ठंड में आ रहा है तो इसका कोल्ड सेटिंग जिसको बोलते हैं कि ठंड में इसको बेयरिंग कैसे रहेंगी। कई लोगों का ऐसे रहेगा सर अगर हम अक्टूबर नवंबर में लगा रहे हैं तो धूप में कैसा इसका बेयरिंग रहेगी। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ठंड में भी इसकी बेयरिंग काफ़ी अच्छी है। लगाने के बाद, ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद 55 से 60 दिन में शिखा की पहली तुड़ाई होती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। शिखा हाइब्रिड की जो फल है तोड़ने में काफ़ी आसान है, ठीक है। तो जो फल की जो दूरी रहती है, जो लगने का जो दूरी रहती है वो काफ़ी नज़दीक है, तो उस कारण आप क्या करते हो 3 से 4 फल एक साथ तोड़ सकते हो, इसकी तुड़ाई कर सकते हो, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरे एक रहता है कि जो 2 तुड़ाई के बीच का जो अंतर रहता है, जो अंतराल रहता है वो कम होना चाहिए। तो शिखा के बारे में किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 2 तुड़ाई के बीच में जो अंतराल है वो काफ़ी कम है। 10 से 12 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए सेकेंड तुड़ाई के लिए आ सकती है। मतलब 2 तुड़ाई के बीच में का जो अंतर है 10 से 12 दिन का ही है, तो काफ़ी अर्ली है। ठंड के मौसम में 2-4 दिन इधर उधर हो जाएंगे। वो आप सब किसान भाइयों को जानकारी है कि ठंड के मौसम में जो डेवलपमेंट रहती है वो काफ़ी स्लो होती है, ठीक है। वायरस के प्रति मैंने आपको बताया है, तो वायरस के बारे में बताना चाहूँगा कि CLCV वायरस के प्रति शिखा हाइब्रिड जो है उसकी हम टॉलरेंसी क्लेम कर रहे हैं, फील्ड टॉलरेंसी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरे इसमें आ जाएगा, ठीक है किसान भाइयों। एवरेज वेट मैंने आपको बताया है 3 से 3.5 ग्राम के आसपास एक फल का वेट रहेगा। तो आप उस हिसाब से आप कैलकुलेशन देख सकते हो कि इसका यील्ड कितना अच्छा रहेगा। इसका भी एक है कि इसका जो पौधा है वो काफ़ी ऐसे घुमावदार है, अम्ब्रेला छतरे के जैसा एक रहेगा। बाहर से फल नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन आप जैसे इसको हटा के देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा फल, काफ़ी ज़्यादा बेयरिंग आपको इसमें दिखेंगे। तो ये जो जानकारी थी किसान भाइयों, ये है शिखा मिर्चा के बारे में। 2-3 चीज़ें मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा जो आपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, इसका लगाने का अवधि आप खरीफ में रबी में दोनों इसमें आप लगा सकते हो। खरीफ में आप मई जून से लेकर आप उसको अगस्त तक लगा सकते हैं, अगस्त सितंबर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका सेकेंड विंडो है पैडी के बाद, अगर आप लगाना चाहते हो पैडी हार्वेस्टिंग के बाद, तो अक्टूबर नवंबर में आप इसको लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों भी मामले में इसकी बेयरिंग जो है वो काफ़ी बेहतरीन है। कलर जो है मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा, जो इस मिर्चा का जो कलर है काफ़ी ग्रीन है, डार्क ग्रीन जिसको हम बोलते हैं। पंजेंसी के बारे में जो मैं थोड़ा मिस कर गया था मैं, लेकिन बताना चाहूँगा कि हाई पंजेंसी है। हाई पंजेंसी मतलब इसका तीखापन जो है वो 80,000 के ऊपर है, 80,000 SHU हम जिसको हम बोलते हैं उसके ऊपर है, तो काफ़ी तीखा है। हाई पंजेंसी हम जिसको हम बोलते हैं वो। अगर आप फल की लेंथ देखोगे, एवरेज लेंथ 7 से लेकर 9 सेंटीमीटर है, और ये जो लेंथ रहती है बरकरार रहती है जितने भी आप तोड़ाई कर रहे हो। ऐसा नहीं होगा कि भाई 7 सेंटीमीटर हमने बोला है तो वो एकदम 5-6 आ रही है, बिल्कुल भी नहीं। हालांकि जब सकिंग पेस्ट का अटैक ज़्यादा रहता है, आपको भी पता है, तो उसमें हल्का अगर वो ज़्यादा इस पर है, इन्फेस्टेशन अगर ज़्यादा है तो उसमें थ्रिप्स का बोल लीजिए, माइट्स का बोल लीजिए, तो उसमें लेंथ कम हो जाएगी। लेकिन मैं ऑन एन एवरेज आपको बता रहा हूँ, अगर आपका फसल एकदम सुरक्षित है, आप उसको अच्छी तरीके से मेंटेन करें, तो इसका जो लेंथ रहेगा वो बरकरार रहेगा 7 से लेकर 9 सेंटीमीटर। और एक बात बताना चाहूँगा कि इसकी जो मोटाई है 0.9 सेंटीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर के आसपास है। और अगर आप इसमें देखोगे तो जो बीजा है अंदर का वो काफ़ी जो उसकी सीड की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे क्या होता है कि इसको एक ठोसपन आता है, और जो लंबी दूरी के लिए लेके जा रहे हैं मिर्चा को, तो उसमें जो है उसकी कीपिंग क्वालिटी काफ़ी, शेल्फ लाइफ बोल लीजिए तो काफ़ी ज़्यादा रहती है। ट्रांसप्लांटिंग होने के बाद 55 से 60 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए आता है शिखा हाइब्रिड। 2 तुड़ाई के बीच का अंतराल जो मैंने बताया है वो काफ़ी कम है, 10 से लेकर 12 दिन के अंदर ही आपकी नेक्स्ट हार्वेस्टिंग जो रहेंगे उसके लिए आएगा। जो
तोड़ने में आसानी जो है, जो मैंने पहले बताया था कि शिखा हाइब्रिड जो है तोड़ने में काफ़ी आसान है, क्योंकि इसके फल जो है काफ़ी नज़दीक लगते हैं, तो एक साथ 3-4 फल आप एक साथ ही तोड़ सकते हो। तो हमारे जो लेबर भाई है उनका भी एक सजेशन, मतलब उनका भी एक इस पे ऊपर कमेंट आया कि सर ये तोड़ने में काफ़ी आसान है। और पंजेंसी के बारे में जो मैंने बताया, इसका जो तीखापन है वो 80 से लेकर 80,000 SHU के ऊपर है, जो काफ़ी तीखा है। ठीक है किसान भाइयों, तो ये होगा टमाटर के बारे में और शिखा मिर्च के बारे में। अभी अगर हम ओवरऑल सीज़न की बात करें तो आने वाला जो सीज़न है हमारा अभी 15 अगस्त के बाद या फिर अगस्त महीने में बोल लीजिए, तो कॉलीफ्लावर जो है, फूल गोभी, इसका जो सीज़न है ये अभी आने वाला है। अभी किसान भाइयों के जहाँ पे भी इरिगेशन की फैसिलिटीज़ है, पानी अवेलेबल है, जो लोग एक बोल लीजिए कि एक फसल हो गई जो गॉड्स वगैरह लेता है, बिटर गॉड्स वगैरह ले रहे हैं हमारे किसान भाई, और सेकेंड क्रॉप की प्लानिंग कर रहे हैं, तो किसान भाइयों मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि फूल गोभी में, आपके कॉलीफ्लावर में बायर सेमिनिस आपके लिए एक नया हाइब्रिड लेके आए, जिसका ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखते हैं तो काफ़ी बेहतरीन है। इस हाइब्रिड का नाम है SVAC 7209, SVAC 7209। नंबर याद रख लीजिएगा, आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जब भी जा रहे हो तो इसी नंबर से आपको इस फूल गोभी के बारे में पूछना है। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि सर फूल गोभी तो फूल गोभी है, इसमें क्या विशेषताएं हैं। जनरली ऐसा लगता है कि सर अभी तो सब जो फूल गोभी रहती है वो अच्छी आती हैं, काफ़ी मौसम अच्छा रहता है, ये वो फलाना की चीज़ें, और इसमें दिक्कत आने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन किसान भाइयों आपको भी पता है जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा मूव हो रहा है अर्ली के लिए, अर्ली मैच्योरिटी। अगर आप कोई भी चीज़, आपकी फसल, स्पेशली अगर आप फूल गोभी के बारे में बात कर रहे हो, कोई भी अगर फसल आपको ऐसे लगता है कि वो जल्दी मार्केट में जाएगा तो उसको रेट अच्छा मिलेगा, तो अगर आप एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आप सही दिशा में जा रहे हो, आपने एक हाइब्रिड का चयन करना है जिसका नाम है SVAC 7209। अब आप बोलेंगे क्यों, तो चलिए देखते हैं क्यों। सबसे पहली बात, इसकी मैच्योरिटी जो मैंने पहले हाईलाइट की है, लेकिन मैच्योरिटी से पहले मैं बताना चाहूँगा इसकी लगाने का अवधि। किसान भाइयों 15 अगस्त के बाद आप इसको नवंबर तक कभी भी लगा सकते हो, काफ़ी वाइड विंडो है। ठीक है, तो 15 अगस्त के बाद नवंबर महीने तक आप SVAC 7209 ये हाइब्रिड लगा सकते हैं। ठीक है, मैं बार बार हाइब्रिड बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इसकी और एक खासियत बताऊंगा जो आपने लास्ट तक देखनी है कि वो क्या चीज़ है जो आपको मुनाफा ज़्यादा दे सकती है, इसका रेट ज़्यादा आ सकता है। किसान भाइयों लगाने के बाद, ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद, टीपी करने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात रहती है कि आपकी फूल गोभी जो है वो जल्दी से जल्दी मैच्योर हो जाए, क्योंकि अगर आप जल्दी लगा रहे हो, जल्दी मार्केट में लेके जा रहे हो, तो रेट भी अच्छे हो सकते हैं उस समय के। ठीक है, तो 7209 जो है वो ट्रांसप्लांटिंग के बाद 60-65 डेज़ में, 60 से 65 दिन में ही मैच्योर हो रहा है हार्वेस्टिंग के लिए, जो काफ़ी बेहतरीन चीज़ है इस हाइब्रिड के अगर बताऊँ मैं तो। दूसरी एक बात रहती है कि ये तो चलो ठीक है, आप बोलेंगे सर ठीक है सितंबर में, अगस्त में लगा दिया हमने, 15 अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर में ज़्यादा ठंड न रहती तो उसमें ज़्यादा ही जल्दी आ जाएंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सही परेशानी तो अक्टूबर नवंबर के बाद होती है जब ठंड आना शुरू होती है, राइट। तो किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ठंड के मौसम में भी इसकी मैच्योरिटी जो है वो कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है। जो मैंने 60 से 65 बोला, 65 से 70 दिन में के बीच में ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, ये सबसे बढ़िया खासियत है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दूसरी एक बात है कि इसका जो फूल है, इसका जो गड्ढे का वेट है वो काफ़ी बेहतरीन है। आपको 1000 ग्राम से लेकर 1200 ग्राम के आसपास इसका एक फूल का वज़न मिलेगा। ठीक है, अभी एक परेशानी रहती है किसान भाइयों कि जैसे ही सितंबर अक्टूबर आ जाता है, बारिश खुल जाती है, जो सूरज की किरणें रहती है फूल के ऊपर डायरेक्ट आती है। ठीक है, तो उस कारण जो आपका जो फूल गोभी का जो फूल रहता है वो काफ़ी पीला दिखता है, एक साइड से पीलापन आ जाता है, एक तरफ से सफ़ेद दिखना स्टार्ट होता है, तो उसमें मार्केट में सही तरीके से रेट नहीं मिलेंगे। 7209 के बारे में बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि इसका जो कवर है, इसकी जो पत्तियाँ है वो काफ़ी चौड़ी है, एक साथ फूलों के ढक के रखती हैं। इसका जो कवर है काफ़ी बढ़िया है, तो उस कारण क्या होता है कि सूरज की किरणें डायरेक्टली फ्लावर के ऊपर नहीं आती है, और उस कारण पीलापन जो आना चाहिए, जो होता है जनरली, वो पीलापन इस हाइब्रिड में नहीं आता है 7209। तो इसकी खासियत है कि एक मस्त दुधिया
सफ़ेद रंग के फ्लावर आपको मिलेंगे। और आप जब भी इसको मंडी में लेके जाओगे तो जो अड़तिया बंधु है, हमारे जो अड़तिया भाई है, उनको मतलब वो देख के बोलेंगे कि ये हाइब्रिड नहीं है, देसी है, इसको तो मैं 2-4 रुपये ज़्यादा से भी लेने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो ये खासियत है 7209 की। और एक रहता है जैसे टमाटर में होता है, मिर्ची में होता है, फूल गोभी में रहता है कि उसकी जो शेल्फ लाइफ है, जो लंबी मार्केट दूरी की मार्केट के लिए भी लेके जाए और वो धीरे धीरे मतलब एक रहता है ना कि कॉम्पैक्टनेस जो रहता है उसका वो लूज़ ना हो। तो 7209 के बारे में बताना चाहूँगा किसान भाइयों, ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है, मजबूत है। इसको हम जैकेटिंग बोलते हैं, जो नीचे से इसको आधार देती है, इसको संभलती है फ्लावर को, तो वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और साथ ही साथ जो पत्तियाँ मैंने शुरुआत में बताई थी, तो फ्लावर को ढक के रखती है, फूल को ढक के रखती है, तो उस कारण क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन करते वक्त जब आप एक मार्केट से, एक मंडी से दूसरी मंडी की तरफ लेके जा रहे हो, या खेत से लंबी दूरी वाली मंडी की तरफ लेके जा रहे हो, तो उसमें जो घिसता है ना, तो वो उसके कारण फ्लावर आपका काफ़ी ख़राब होता है, तो वो ख़राब होने के चांसेस भी फूल गोभी में काफ़ी कम है। तो किसान भाइयों, ये था फूल गोभी के हमारे हाइब्रिड के बारे में। इसके भी मैं एक संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। लगाने का अवधि 15 अगस्त के बाद आप नवंबर तक आप इसको लगा सकते हो। लगाने के बाद 60 से 65 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए आ जाएगा 7209। औसतम जो वेट है फूल का वो 1000 ग्राम से लेकर 1200 ग्राम के आसपास है, और आप इसको लंबी दूरी के मार्केट के लिए भी लेके जा सकते हो। एकदम सफ़ेद दूधिया रंग रहेगा इसका, जो मार्केट के लिए काफ़ी सूटेबल है। तो किसान भाइयों, ये था हमारा हाइब्रिड के बारे में डिस्कशन। तो जैसे मैंने बताया था, किसी किसान भाई को अगर कोई प्रश्न है, कोई आपका कोई सवाल है, तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में लिखें। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लेने का और उनके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। एक प्रश्न हमें आ रहा है, ये श्री आदित्य चौधरी जी है छिंदवाड़ा से, जिनका हमें प्रश्न है कि जो आपकी फूल गोभी है SVAC 7209 इसका लगाने का अवधि कब है। तो धन्यवाद आदित्य चौधरी जी आपका सवाल पूछने के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि SVAC 7209 आप 15 अगस्त के बाद नवंबर तक लगा सकते हैं, जो आपके एरिया के लिए सूटेबल है। काफ़ी ज़्यादा ट्रायलिंग भी हुआ है और आप इसको आपके यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, और कोई सवाल होगा तो आप हमारे किसान भाइयों से रिक्वेस्ट रहेंगी कि आप पूछिए, कोई अगर सवाल है। हाँ जी, कोई सवाल, किसी की कोई ऐसी अगर आपको लगता है कि जो आप यहाँ पे पूछ सकते हो और जिसको आपको हम जिसको आंसर कर सके और आपकी जो भी समस्या है उसको जिसको हम क्लियर कर सकें। कोई सवाल आपका फिर से एक बार रिपीट करिएगा, मैं रिपीट बोल रहा हूँ। अगर आपको कोई लगता है कि कोई सवाल है। जी, तो 7209 का सोइंग विंडो, मैं पहले एक बार फिर से बता रहा हूँ कि 7209 का सोइंग विंडो जो है 15 अगस्त के बाद आप इसको लगा सकते हैं। 15 अगस्त से 15 नवंबर तक इसका आप सोइंग विंडो कर सकते हैं, रख सकते हो। जी, एक और सवाल आ रहा है कि फूल गोभी में गलन वाली समस्या आ रही है। तो धन्यवाद किसान भाई, आपने जो क्वेश्चन पूछा है। गलन की समस्या दो बार आती है। एक रहता है कि अगर आप नर्सरी बना रहे हो, नर्सरी के वक्त एक गलन रहती है जिसको हम डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं, और एक रहता है कि ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद, टीपी करने के बाद मेन फील्ड में। तो किसान भाइयों, ऐसे में हमारा बायर का एक फंजीसाइड है, फफूंदनाशक, जिसको हम एलिएट बोलते हैं। आप नर्सरी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और मेन टीपी के बाद भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद जी। एक और सवाल आ रहा है कि शिखा जो मिर्च है इसकी नर्सरी कब तक डाल सकते हैं। धन्यवाद किसान भाई, आपने जो क्वेश्चन पूछा है। तो
शिखा का जो नर्सरी है वो आप मई जून से लेके आप अगस्त तक डाल सकते हो, और आपका अभी विंडो चल ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डाल सकते हैं नर्सरी। और एक रहता है कि आप सेकेंड, अगर पैडी होने के बाद, पैडी हार्वेस्टिंग के बाद भी अगर आपका प्लान है तो आप अक्टूबर नवंबर वाला जो विंडो है उसके बाद भी आप इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसका जो विंटर सेट बोलते हैं, ठंड में जो सेटिंग बोलते हैं, बेयरिंग बोलते हैं, वो काफ़ी अच्छी है, और धूप में भी जो है इसकी सेटिंग बढ़िया है। अभी का जो इन्वायरमेंटल अगर कंडीशन देखते हैं, काफ़ी जगह पे ऐसे 2-3 दिन बारिश हो रही है, बाद में जो मौसम है खुल रहा है। ऐसे में ध्यान रखिए किसान भाइयों कि सकिंग पे जो रच चूचक कीड़े रहते हैं, इसका जो रिप्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, और उस कारण वायरस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और एक बात रहती है कि ह्यूमस के कारण, ह्यूमिडिटी के कारण, जो आर्द्रता जो है उसके कारण फंगल इन्फेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसे में आप जो फंजीसाइड है इसका भी इस्तेमाल रेगुलर इंटरवल पे करते रहिए, ठीक है। एक और सवाल आ रहा है कि शिखा मिर्चा जो है कितने तापमान, कितने टेम्परेचर को सहनशील है, कितना तापमान सहन कर सकती है। धन्यवाद किसान भाई, एकदम सही सटीक क्वेश्चन पूछा है आपने। शिखा जो मिर्च है, तो जैसे मैंने बताया कि एक टेम्परेचर, अगर आप अक्टूबर नवंबर में भी ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हो, जनवरी के बाद वो हार्वेस्टिंग के लिए आएगा। मार्च अप्रैल तक अगर आपके यहाँ पे टेम्परेचर 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री के आसपास है, तो तब तक इसकी जो बेयरिंग है, फ्रूट बेयरिंग है, या फिर फ्लावरिंग आना और उसमें फ्रूट सेटिंग होना चलते रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेंगी। 42 डिग्री के बाद, मतलब 42 डिग्री के बाद अगर आपने पहले ही ट्रांसप्लांटिंग किया है, पौधा सही तरीके से, क्योंकि पौधे का अगर आप देखते हो ना कि ये पौधा जो है काफ़ी मतलब एक बोलेंगे स्प्रेडिंग टाइप है, अम्ब्रेला टाइप है, बरगद का पेड़ जैसे रहता है उस टाइप का रहता है। तो उस कारण क्या रहता है कि इसमें पत्तियाँ ज़्यादा हैं, टेम्परेचर भी आता है तो कोई समस्या नहीं रहती, ज़्यादा समस्या नहीं रहती है। हालांकि ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि सर कितना भी टेम्परेचर आ जाए तो उसमें ये सेटिंग करेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखें किसान भाइयों, मेंटेनेंस के ऊपर काफ़ी चीज़ें जो चीज़ रहती है डिपेंड करती हैं। जी, एक सवाल आ रहा है हमारे गुजरात स्टेट से आ रहा है, जो पूछ रहे हैं कि गुजरात स्टेट के लिए 7209 हमारे गुजरात में हम 7209 कब लगा सकते हैं। तो मैं किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके यहाँ का जो वेदर कंडीशन है वो काफ़ी ह्यूमिड रहता है, काफ़ी ज़्यादा एक टेम्परेचर एक बोल सकते हैं कि ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में आप सितंबर से 1 सितंबर से आप इसको लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 सितंबर से नवंबर तक आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है किसान भाइयों। इसके बाद भी अगर आपको कुछ ऐसे लगता है कि कुछ चीज़ें हमने मिस करी है, तो हमारा एक टोल फ्री नंबर है 1800-120-4049। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 1800-120-4049। इस नंबर, एक टोल फ्री नंबर पे आप मिस कॉल देके अपने जो भी सवाल है, आपको रिटर्न कॉल आएगा, आप अपने सवाल उनको बता सकते हो और इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। आप सभी किसान भाई, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, वेंडर्स, अड़तिया लोग जो भी हैं हमारे, वो सभी इस कॉल के माध्यम से आज आपने हमें मौका दिया। बायर सेमिनीज आपसे जुड़ी है फेसबुक लाइव के माध्यम से। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती है, धन्यवाद देती है। आप सभी को आने वाला सीज़न काफ़ी खास रहे, महत्वपूर्ण रहे। थैंक यू।